I have to taught you your fourth chapter, the plateau and the deserted region, and आपने previous classes में पढ़ा था कि what is plateau and how many state included in this plateau, और उसका जो ये क्या कहते हैं नर्मदा are divided in two parts, the central highland and the Deccan plateau. The central highland I have taught you in previous class, and today I will teach you the Deccan plateau. Okay, it lies toward the south of the river Narmada and the Shatpura. Okay, the Nilgiri, Anaimali and Cardamom are some important seals of the Western Ghat. Most of the gold is produced in India from Karnataka. It means that यहाँ जो है इस डेक्कन प्लेट्यू में जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा गोल्ड प्राप्त होता है। कहाँ से? कर्नाटका से। कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटका से। The river in the plateau region. These plateau area are irrigated by main rain-fed rivers like the महानदी, गोदावरी, etc. ओके, यहाँ से जो क्या होता है इन नदियों से इस प्लेट्यू में जितना भी इरिगेशन का कार्य होता है इन नदियों की हेल्प से ही मतलब पूरा किया जाता है। ओके, देन दिस प्लेट्यू एरिया आर इरिगेटेड बाय द मेन रेन-फेड रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तप्ती। उसके बाद यहाँ पे जो इरिगेशन होता है केवल महानदी, गोदावरी ही नहीं बल्कि किस और भी नदी है जो कि कावेरी, तप्ती, इनसे भी यहाँ के रीजन का इरिगेशन होता है। ओके, ड्यूरिंग द मानसून दे आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लो रैपिडली बट ड्राई अप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। कहता है कि जब मानसून का जो सीजन आता है, ओके, जब बरसात की दिन आता है, बरसात का दिन आता है, तो ये जो नदियां हैं वो क्या होती हैं पूरी तरह से पानी से लबालब हो जाती है। लेकिन वही जब समर सीजन होता है तो इन नदियों का पानी क्या होता है? सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है। ओके, एट मेनी प्लेसेस द रिवर फ्रॉम वाटरफॉल्स द जोग फॉल ऑन द साबरती रिवर्स इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया। आप अपने बुक में ये देख सकते हैं, ये जो है ये हाईएस्ट फॉल है। कौन सा फॉल है ये? जॉग फॉल। कौन सा फॉल है? जॉग फॉल, हाईएस्ट फॉल इन द वाटरफॉल इन द इंडिया। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू रीजन। इस प्लेट्यू रीजन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम आपको अब बता रहे हैं। क्या क्या है? तो द क्लाइमेट various in this region from place to another. Most of peoples in this plateau region are farmer. कहता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मतलब बहुत ही सही है। किसके लिए? यहाँ के क्रॉप्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर क्या है? फार्मर्स है। क्या है? फार्मर्स है। यानी कि इससे आपको क्या पता चलता है कि इस प्लेट्यू रीजन में ज़्यादातर कौन सा ऑक्यूपेशन लोगों का मेन होता है? तो क्या होता है? कल्टीवेशन। चूँकि यहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स है तो ये लोग क्या करते हैं? फार्मर्स तो ऑफिशियली आपको पता है कि वे लोग खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक ना। द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन एंड ऑयलसीड, ग्राउंडनट, राइस, शुगरकेन, व्हीट, मिलेट्स एंड ऑल्सो ग्रोन हियर। कहता है कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ब्लैक सॉइल जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है? तो कॉटन और शुगर केन के लिए। लेकिन इसके अलावा भी और भी सारे क्रॉप्स हैं जिनके लिए ब्लैक सॉइल सूटेबल होता है, जिसमें कि है ग्राउंडनट, राइस, व्हीट, मिलेट्स, etc. ओके, नागपुर, भोपाल, इंदौर, etc. आर मेनी सिटीज़ हियर। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े शहर भी हैं जस्ट लाइक भोपाल, इंदौर एंड नागपुर। ओके, देर आर थिक फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में बहुत ही क्या है? डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ओके, वेस्टर्न घाट्स विच प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और इस रीजन में जो मतलब फॉरेस्ट है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? प्राप्त होती है, जैसे कि वुड, हनी, etc.
These are also large coffee, tea, pepper and rubber eastern in the नीलगिरी हिल्स। यहाँ आपने इसके पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, तो नीलगिरी हिल्स से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो कॉफ़ी, टी, पीपर, रबर, ओके, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो नीलगिरी हिल्स से प्राप्त होती हैं। ओके, दिस रीजन इन रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, कोल एंड माइका। आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि इस प्लेटियो रीजन में मतलब कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कोल। उसके बाद यहाँ पे मैंने उस समय पढ़ाया है, अभी थोड़ा देर सम टाइम्स अगो पढ़ाया कि कर्नाटका में यहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। यहाँ पे गोल्ड का क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोल है तो गोल्ड भी होगा, उसके बाद गोल्ड के साथ क्या होगा, डायमंड भी होगा, क्योंकि जहाँ कोल होता है वहाँ डायमंड भी पाया जाता है। तो डायमंड यहाँ कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द गोल्ड इज प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से ही सबसे ज़्यादा गोल्ड प्राप्त होता है, किसको, हमारे देश को, यानी कि भारत को। ओके, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है द प्लेट्यू एंड द डिजर्ट रीजन।